देखो सबसे पहले हमें इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले कुछ टर्म समझने पड़ेंगे। सबसे पहले हमको समझना है प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मतलब होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन का। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर समझ ना आ रहा हो यहाँ पर तो बता देना, फिर मैं कॉपी पे बताना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, वैसे अभी यहाँ पर समझ आ जाएगा जो फिलहाल मैं बताने जा रहा हूँ, देन हम कॉपी पे देख लेंगे कुछ बड़ा क्वेश्चन होगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है। जैसे अगर मुझे कोई नंबर दिया गया, सपोज नंबर दिया गया है मुझे 50, और मैं बोलूँगा इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में कन्वर्ट करो। तो हम कैसे करते हैं, बचपन में करते आए होंगे ऐसे ऐसे। 50 लेते हैं हम, पहले 2 से डिवाइड करते हैं, 25 आ जाता है। फिर 5 से डिवाइड करते हैं तो 5 आ जाता है। फिर 5 से करते हैं तो 1 आ जाता है। तो हम 50 को कैसे लिख सकते हैं, 50 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, इसी चीज को हम प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन का क्या मतलब है, फैक्टर कर दी हमने, ये तो आपको समझ आ रहा है। और जो भी फैक्टर आए सब प्राइम नंबर्स हैं, 2 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर है। ठीक है, हम चाहें तो इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 5 की पावर 2। अगर मैं देता हूँ आपको नंबर 300 और मैं कहता हूँ इसके आप प्राइम फैक्टराइजेशन बताओ क्या होंगे, तो आप कैसे बताओगे इसके करके, तो वही सेम है एग्जैक्टली। 300 लिखोगे आप, सबसे पहले 2 से ही डिवाइड करना होता है, तो 2 से कर दोगे आप तो 150 आएगा। देन फिर 2 से करोगे तो 75। देन फिर 3 से करना पड़ेगा तो 25। और फिर 5 से करोगे तो 5। और फिर 5 से कर दोगे तो 1। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन कितने हो गए 300 के, वो मैं लिख देता हूँ इधर। तो 300 का हो गया, 2 आया 2 बार, देन 3 आया, देन 5 आया 2 बार। तो ये इसका हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। अच्छा, इस प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हम एचसीएफ भी पता कर लेते थे। 300 तो मैंने लिख ही लिया, मैं एक काम करता हूँ, एक और नंबर लिख लेता हूँ। और नंबर है नंबर ले लिया मैंने एक 168। 168 और 300 का मान लो अगर मुझे एचसीएफ चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, 168 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लूँगा। देखो करके दिखाता हूँ मैं आपसे आपको। मैं लिखूंगा यहाँ 168, देन डिवाइड करूंगा इसको पहले 2 से। 2 से आएगा ये 4 टाइम्स, नहीं 8 टाइम्स पहले, फिर ये 4 टाइम्स। फिर 2 से डिवाइड करूंगा 4 टाइम, 2 टाइम। फिर 2 से डिवाइड करूंगा तो ये आ जाएगा 21 टाइम। देन 3 से करूंगा तो 7 टाइम। फिर 7 से करना पड़ेगा, 3 से किया तो ये 7 ऊपर लिख दे रहा हूँ। फिर 7 से करूंगा तो ये आएगा 1 टाइम। तो 168 के फैक्टर क्या क्या हुए, मैं यहाँ से नोट कर ले रहा हूँ, फिर मैं हटा दूंगा। ये आया ट्रिपल टाइम्स 2, 3 और 7। तो ये आया हमारे पास 168 का आया था 2, 2, 2, 3 और 7। अगर मुझे एचसीएफ पूछा जाए इन दोनों नंबर्स का, तो यहाँ से एचसीएफ भी बताना आसान है। कैसे बता सकते हैं, देखो 2 2 कॉमन है, 2 2 कॉमन है, देन 3 3 कॉमन है, यही तो कॉमन मिले। तो कॉमन वाले पार्ट को हम ले लेंगे यहाँ पर। कॉमन क्या क्या मिला हमको, एक तो ये वाला 2 बोल सकते हैं, फिर ये वाला 2 और ये वाला 3। तो हमारा एचसीएफ हो गया 2 इंटू 2 इंटू 3, मतलब ये हो गया, ये हो गया हमारे पास 4 3 जा 12, 12 इन दोनों का एचसीएफ हो गया। ठीक है, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का मतलब 12 से 168 में भी डिवाइड हो जाएगा और 300 में भी डिवाइड हो जाएगा। और 12 से बड़ा कोई नंबर नहीं मिलेगा जिससे 300 और 168 में डिवाइड हो जाए। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन है, ये आपको समझ आ गया होगा। अच्छा, एक चीज़ और समझते हैं हम यहाँ पर, प्राइम फैक्टराइजेशन की हेल्प से हमको क्या समझना है। आप देख पा रहे हो कि 300 में 2 जीरो हैं, ठीक है, और 168 में एक भी जीरो नहीं है। ठीक है, तो 300 में 2 जीरो, 168 में एक भी जीरो नहीं, ये मैं इसके प्राइम फैक्टराइजेशन को देख के बता सकता हूँ। कैसे, वो मैं दिखाता हूँ आपको।
देखो होता क्या है कि अगर मैं यहाँ से नंबर को मान लो इरेज कर दूं, हमको नहीं पता ये क्या नंबर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये नंबर कुछ मल्टीप्लाई करके आएगा नंबर जो भी है, और ये नंबर कुछ मल्टीप्लाई करके आएगा जो भी है। अगर मैं पूछना चाहूँ इस नंबर को जब हम कैलकुलेट करेंगे, अभी तो छोटा है कैलकुलेट कर लोगे, मान लो बड़ा नंबर होगा, तो इसके पीछे कितने जीरोस आएंगे वो हमको पता करना है। तो हम ये पता कर सकते हैं कैसे, आप यहाँ पे चेक करो, 2 और 5 के पेयर बनाओ, एक 2 और एक 5, एक पेयर हो गया ये। तो मैं कर देता हूँ इसको, एक ये 2 और ये एक 5। देन और 2 और 5 के पेयर बनाओ, एक ये 2 और एक ये 5, इसका भी एक पेयर बन जाएगा। पेयर बना लेते हैं इसका भी हम, इस वाले 2 को इस वाले 5 को। तो दो पेयर बन भाई 2 और 5 के। अगर दो पेयर बन पा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि इसमें क्या होंगे, दो जीरोस होंगे पीछे, और ये एक्चुअली है भी 300, तो हमें पता चल गया हाँ दो जीरो हैं, ठीक है। अगर हम इसमें चेक करें नंबर ऑफ जीरोस पता करने के लिए, तो हमें 2 और 5 के पेयर बनाने होंगे। तो देखो बन पा रहे हैं 2 और 5 के पेयर। पेयर तो जब बनेंगे जब यहाँ 5 होगा, 5 है ही नहीं, तो इसका मतलब कोई पेयर नहीं बन पाएगा यहाँ पर। पेयर नहीं बन पाएगा तो इसमें पीछे जीरो नहीं आएगा। और ठीक है, हमें पता भी है ये 168 का है, तो इसमें जीरो नहीं है। तो यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अगर किसी को समझ नहीं आया तो हैंड रेस करके पूछ सकते हो आप। अभी मैं कुछ ऐसी मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, उसमें कितने जीरोस होंगे उस नंबर के एंड में, ये आपको कमेंट करके आंसर बताना होगा, ठीक है। इस नंबर में बताओ जब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करना नहीं है, तो कितने जीरो आएंगे लास्ट में इसके, जल्दी से। तो इसमें देखो हम 2 और 5 के पेयर बनाएंगे। तो मैं पेयर बनाऊंगा कैसे, मैं सेम कलर से पेयर बनाऊंगा। ब्लू से मैंने कर दिया 2, ये कि हटी गया यहाँ से, ये मल्टीप्लाई था यहाँ पर, ये मल्टीप्लाई, ये 2 मैंने ले लिया और 5 ले लिया, एक पेयर बन गया, ठीक है। दूसरा पेयर बनाना चाहूँगा मैं येलो से, तो ठीक है मुझे 5 तो मिल गया लेकिन 2 नहीं मिला कहीं पर। तो ठीक है, एक ही पेयर बन पाया यहाँ पर मेरे पास इन दोनों का, तो यहाँ पर एक ही जीरो बन पाएगा, ये आपको समझ आ गया होगा। एक और क्वेश्चन देता हूँ, आप इसका और बताओ जल्दी से। इसमें बताओ आप कितने जीरो होंगे इसके लास्ट में। हाँ ठीक है, इसमें दो हो जाएंगे। कैसे, एक 2 है, 2 का पेयर बन जाएगा इस 5 के साथ, बना लो, तो ये हो जाएगा। और अभी अनम्यूट रहना, कुछ अगर प्रॉब्लम हो तो पूछ लेना। तो देखो यहाँ पर हमने पेयर बनाया 5 और 2 का, ठीक है, 2 और 5 का पेयर बन गया, ब्लू ब्लू से कर दिया मैंने। अभी मैं एक और पेयर बनाऊंगा, उसको मैं येलो से करके देखूंगा। तो यहाँ पर ये वाला 2 मिल गया, ठीक है, और ये 5 भी मिल गया साथ में ही। तो ये 2 और 5 का एक और पेयर मिल गया, दो ही पेयर मिले, इसके अलावा हमारे पास कोई पेयर नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इसको, अब जब आप कैलकुलेट करोगे तो लास्ट में दो जीरो आएंगे, और बाकी आगे नंबर क्या होगा उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो आप कर सकते हो। अभी मैं जो मैंने बताया, प्राइम फैक्टराइजेशन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो सभी को आपको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर देना है, तो आप कर लोगे, ठीक है। कैसे करोगे एक करके बता देता हूँ मैं जल्दी से। जैसे मान लो हमें 156 का करना है, तो आप पहले 2 से डिवाइड करोगे, 2 से ये जाएगा 7 टाइम, देन 1 इधर कैरी आएगा, 6 टाइम जाएगा, 6 नहीं 8 टाइम जाएगा, ठीक है। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो ये 3 टाइम जाएगा, और ये 9 टाइम चला जाएगा। फिर 3 से करोगे तो ये 13 टाइम जाएगा, और फिर 13 से करोगे तो ये 1 टाइम जाएगा। तो प्राइम फैक्टराइजेशन इसका हुआ 2 × 2 × 3 × 13, ठीक है, 156 का। इसी तरीके से आप कर सकते हो, जैसे 5005 का करना है, मान लो हमको 5005। तो पहले ये हमको दिख रहा है 2 से तो नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, ये करके देखोगे तो आप 5 से तो जाएगा क्योंकि 5 5 दिख रहे हैं, तो 1001, यहाँ तक तो ठीक है। अब आप क्या करोगे, अब ये इसको चेक करोगे आप, 1 से तो नहीं जाएगा ये, ठीक है। हाँ क्या कह रहा हूँ, 1 से तो सब कुछ ज़्यादा है, और 3 से तो नहीं जाएगा ये, 5 से भी नहीं जाएगा। अब 7 से चेक कर सकते हो आप, 7 × 1 = 7, 3 बचेगा,
7 से चला जाएगा ये। तो 7 से आप करोगे तो कितना, 7 वन जा 7, फिर 3 आएगा तो 4 टाइम जाएगा 28, फिर 2 3 टाइम्स। ठीक है, अब 143 आ गया, ये अभी किससे जाएगा, ये 7 से तो नहीं जाएगा, अब 11 से भी नहीं जाएगा, ये 11 से चला जाएगा, 11 से जाएगा 3 1 टाइम, देन 3 रिमाइंडर बचेगा 13, फिर ये 13 से चला जाएगा 1 टाइम। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या हुआ, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, तो ये 5005 का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गए। लिखोगे कैसे आप, 5 7 11 13 है ना, आपको कॉपी में जैसे मैंने बताया था ऐसे ही लिखना है, और लास्ट में ऐसे लिख दोगे 5005 इक्व टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 पढ़ो आप, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। देखो अब फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा कि अगर आप 2 नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हो तो होता क्या है फॉर्मूला, वो मैं बताता हूँ आपको। 2 नंबर है आपके पास, सपोज कोई तो नंबर 1 और नंबर 2, इन दोनों का आपने एलसीएम फाइंड कर लिया और एचसीएफ फाइंड कर लिया। तो होता क्या है कि अगर नंबर 1 का मल्टीप्लाई कर दो आप नंबर 2 में, तो ये उसी के इक्वल होगा जो एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा। तो ये दोनों चीज़ एक ही आती हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अब प्राइम फैक्टराइजेशन से एचसीएफ तो मैंने बता दिया था, अभी एलसीएम और देख लेते हैं और ये वेरीफाई भी कर लेते हैं। आप क्वेश्चन आप वेरीफाई कर लेना, बाकी मैं एक एग्जांपल अलग से समझा देता हूँ। तो अगर मैंने ले लिया है यहाँ पर 24 और ले लिया मैंने 15, इनके एलसीएम और एचसीएफ पता करने हैं, तो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो ये करके आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ये आएगा, आप करके देख लेना। और 15 का आएगा 3 इंटू 5। तो सबसे पहले हम कॉमन पार्ट देखेंगे यहाँ पर क्या है। तो कॉमन पार्ट क्या मिल पा रहा है हमको यहाँ पर, ये इसका कॉमन पार्ट है। तो मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, एचसीएफ बोल सकता हूँ मैं। इसका एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हो जाएगा इसका 3। और एलसीएम अगर पता करना चाहूँ तो एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सबका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बस जो कॉमन है उसको केवल एक बार यूज़ करेंगे। तो एचसीएफ हो जाएगा इसका 2 इंटू 2 इंटू 2, ये सारे आ गए। फिर ये 3 यहाँ पे एक ही बार लूँगा मैं, अब 3 ले लिया तो ये एक ही बार होगा, अब नीचे से 5 लेना और लेना पड़ेगा। तो एलसीएम इसका क्या आएगा, ये 8 हो जाएगा, 8 3 जा 24, 24 5 जा 120, तो ये 120 आ गया। ठीक है, एलसीएम आ गया 120, एचसीएफ आ गया 3। अब हमको जो थ्योरम प्रूफ करनी है वो यहाँ पर, थ्योरम तो नहीं फॉर्मूला कह सकते हो, फॉर्मूला जो प्रूफ करना है दोनों नंबर का मल्टीप्लिकेशन और एचसीएफ और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन। तो मैं क्या करता हूँ, पहले n1 इंटू n2 देखता हूँ क्या आएगा। तो नंबर 1 कितना है 24, नंबर 2 कितना है 15, इनका मल्टीप्लाई करो आप कितना आएगा। 15 4 जा 60, 60 का 0, 6 कैरी और 3 36 कैरी जाएगा। तो 15 2 जा 30, 30 और 30 30 होगा, और तो ये हो जाएगा हमारा 630 360, तो 360 हो गया। ये क्या है, n1 n2 किया है, नंबर 1 और नंबर 2 का मल्टीप्लाई करके आया है। अच्छा, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीप्लाई करके देखो आप, इन 120 और 3 का मल्टीप्लाई करूंगा तभी भी तो 360 आएगा। तो स्पेस थोड़ा यहाँ पर कम है, मैं दिखा देता हूँ आपको दूसरे कलर से। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी कितना आएगा 120 इंटू 3, 120 इंटू 3 करोगे आप तो कितना आएगा, ये 360। तो आप देख पा रहे होगे कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके जो आया वही एचसीएफ और एलसीएम का मल्टीप्लाई करके भी वही आया 360। तो ये वेरीफाई हो गया कि दोनों नंबर का प्रोडक्ट और एलसीएम एचसीएफ का प्रोडक्ट भी सेम होता है।
अभी कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हैंड रेज कर सकते हो। ये सेकंड क्वेश्चन है, इसमें पूरे क्वेश्चन में यही करना है आपको। दो नंबर दे रखे हैं, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है और एलसीएम एचसीएफ निकाल के प्रोडक्ट करना है, देखना है कि इक्वल आ रहे हैं कि नहीं। कर लोगे आप। थर्ड में क्या कह रहा है, फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अभी जैसे हम 2 का कर रहे थे, इसी तरीके से एलसीएम एचसीएफ हम 3 का भी पता कर सकते हैं। ठीक है, कैसे, मैं एक करके बता देता हूँ। नंबर आप नोट देख लो यहाँ पर 12, 15 और 21, इसका हम करके देखते हैं। तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख दे रहा हूँ, आप जैसे मैंने बताया था वैसे भी कर सकते हो। तो इनके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होंगे, 12 का हो जाता है 2 × 2 × 3, 15 का हो जाता है 3 × 5, 21 का हो जाता है 3 × 7। तो अगर आपसे पूछा जाए एच सी एफ, तो एच सी एफ तो बहुत इजीली बता सकते हो आप। एच सी एफ क्या हो जाएगा इसका, एच सी एफ हो जाएगा जो भी कॉमन है तीनों में। तीनों में क्या कॉमन है, तीनों में कॉमन है आपके पास 3, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, बाकी कोई चीज़ भी कॉमन नहीं है। तो एच सी एफ हो जाएगा इसका 3। ठीक है, अगर हम बात करें एलसीएम की, तो आप एलसीएम कैसे पता करोगे। एलसीएम पता करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो आप सबसे पहले करो, किस तरीके से करोगे वो मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आप इसमें सबसे बड़े नंबर को ले लो, एक सेकेंड। तो एलसीएम पता करने के लिए आप 1 बाई 1 लिखते जाओ बस। ऊपर यहाँ पर 2 सबसे पहले में जो है तो उसको तो पूरा ही लिख दो आप। जैसे इसमें 2 2 3 है ना, तो ये पूरा उतार दो नीचे, 2 2 3। ठीक है, अब आप आगे क्या करोगे, आगे चेक करो आप, इसमें 15 पे आ जाओ। 15 में 3 × 5 है, ये 3 तो पहले आप लिख चुके हो ना, इसमें एक 3 है, तो एक 3 तो आप पहले लिख चुके हो। ठीक है, नहीं लिखना दोबारा से हमको, क्योंकि सर्किल हो रखा है इस पर वैसे भी। 5 5 की बात करें तो 5 लिखना पड़ेगा, 5 हमने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, अब नीचे आ जाओ 21 पे, तो ये 3 तो सर्किल हो रखा है, इसको नहीं लिखेंगे हम। पता, आगे देखो, आगे ये 3 हम लिख चुके हैं तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, तो ये 7 आएगा केवल, ये 7 आ गया। यही हमारा एलसीएम हो जाएगा, इसका कैलकुलेट करके आप लिख दोगे। पहले म्यूट करो सभी अब। अभी आप लोग ये मल्टीप्लाई करके बता दो मुझे, क्या बता रहे थे, कितना आया मल्टीप्लाई करके, ये मैं देख लेता हूँ। 4 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 का 7 में करोगे तो 420। म्यूट करो सभी अपने आप को। यही पूछा है क्वेश्चन में कि एलसीएम एचसीएफ बताना था, तो उसे समझ आ गया होगा आपको कैसे करना है। एक और क्वेश्चन बता देता हूँ मैं। देखो क्वेश्चन थर्ड का सेकंड देखो आप, इसमें 17 23 29 दे रखा है। आप इसके फैक्टर करोगे ना तो इनके फैक्टर होते ही नहीं है, सारे प्राइम नंबर है, 17 23 29। तो एच सी एफ तो इनका हो जाएगा 1, क्योंकि कुछ कॉमन ही नहीं है, तो 1 एच सी एफ हो जाएगा। और जब एलसीएम कैलकुलेट करोगे इनका, तो एलसीएम कैसे होगा, सब नंबर को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 17 23 29, क्योंकि कॉमन तो कुछ है ही नहीं, तो ये सब मल्टीप्लाई करके एलसीएम आ जाएगा आपके पास। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, गिवन दैट एच सी एफ इक्वल टू दिस, फाइंड एलसीएम। देखो दो नंबर दे रखे हैं, 306 और 657, क्वेश्चन नंबर 4 में। इनका एलसीएम दे रखा है, एलसीएम नहीं एचसीएफ दे रखा है। एचसीएफ क्या दे रखा है, 9। नंबर N1 N2 भी गिवन है आपको, ठीक है, और एचसीएफ भी गिवन है। एलसीएम पूछ रहा है, तो उसी वाले फॉर्मूले से कर दोगे आप। N1 N2, N1 N1 इंटू N2 इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, तो आपको सब कुछ पता है, अब N1 पता है, N2 पता है, एचसीएफ पता है, तो एलसीएम आप पता कर लोगे आप। ठीक है, कंफ्यूजन है तो पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन क्या क्या बोल रहा है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। क्वेश्चन क्या है समझो आप ध्यान से। ये बोल रहा है कि अगर 6 की पावर n को हम कैलकुलेट करें, तो क्या इसके जब जो नंबर आएगा क्या उसमें पीछे 0 होगा, ये पूछना चाह रहा है वो। n क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगर n की पावर n 2 होगा तो ये 36 आएगा,
एन अगर 3 होगा तो 6 की पावर 3 होता है 216 आ जाएगा ये, ठीक है। तो इसी तरीके से एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 2 3 4 5 कुछ भी, ठीक है। हमें बस ये बताना है पीछे क्या जीरो आएगा या नहीं आएगा। तो हम करेंगे क्या, पावर चाहे जितनी भी हो, देखो होता क्या है कि पावर इसकी है चाहे जितनी भी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम 6 के फैक्टराइजेशन देखेंगे, 2 और 3 होता है 6 का फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब पावर जितनी होगी उतनी बार ही चलता रहेगा। जैसे 6 की पावर n है तो मैं इसको 2 × 3 लिख रहा हूँ, अगर मान लो केवल 6 होता तो। अब पावर मैंने n लगा दी तो n की वैल्यू है, तो मान लो n की, अगर मान लो n की जगह 3 होता तो मैं 2 × 3 को 3 बार लिख देता, 2 × 3 2 × 3 2 × 3, ठीक है। अगर 3 है तो n है तो n बार लिख दूंगा, लेकिन n बार लिखने से क्या यहाँ पे 5 आ जाएगा, 5 कभी भी नहीं आ पाएगा यहाँ पर, ठीक है। 2 और 3 आते रहेंगे, और जीरो बनाने के लिए तो हमें 2 और 5 दोनों चाहिए, 2 और 5 मल्टीप्लाई होते हैं तभी 10 बनता है, तभी जीरो आता है। आ रही है बस समझ। तो यहाँ पर ये जीरो से एंड नहीं होगा, इसमें जीरो नहीं बन पाएगा पीछे, ये बात आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो क्या है, ये जीरो नहीं आएगा इसमें पीछे, यही आंसर करना है आपको। और बेसिकली होता क्या है कि अगर 6 को आप मल्टीप्लाई करते रहो या 6 की पावर कुछ भी हो तो लास्ट में n ही आता है, ठीक है। जैसे 36 आया, फिर 3 किया तो 216 आया, और भी पावर करोगे तो लास्ट में 6 ही आएगा, लेकिन वो पूछा नहीं है आपसे, आपसे केवल पूछा है कि जीरो आएगा कि नहीं, तो जीरो नहीं आएगा क्योंकि 5 नहीं है इसमें। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ये 6 में बोल रहा है कि एक्सप्लेन वाई नंबर दिस एंड दिस आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर फर्स्ट क्लास में बताया मैंने क्या होता है, जो प्राइम नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। कंपोजिट का मतलब है दो चीज़ों के मल्टीप्लाई होना, ठीक है। जैसे 6 है, 6 बेसिकली क्या होता है 2 × 3 होता है, ये 2 और 3 का कंपोजिट है ये। आ रही बात समझ। अगर मैं पूछता हूँ आपसे 7, 7 को आप लिख ही नहीं पाओगे दो चीज़ का प्रोडक्ट करके, तो ये कंपोजिट नहीं है, प्राइम है। तो इसी तरीके से हमें यहाँ चेक करना है क्या ये नंबर कंपोजिट है, तो हम कैसे करेंगे इसको। यहाँ से देखो 13 कॉमन आ रहा है, क्यों, क्योंकि ये तो सब मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, लेकिन यहाँ प्लस है, तो इन दो टर्म है, एक तो ये वाला एक ये 13, तो 13 कॉमन ले लूंगा मैं। 13 कॉमन लूंगा तो अंदर ब्रैकेट में बचेगा 7 × 11 प्लस 1। 13 कॉमन लिया तो यहाँ 1 रह जाएगा, ये 13 कॉमन आ गया, ये आ गया। तो ये नंबर बेसिकली ये है। अच्छा ये कुछ तो आएगा ये, ठीक है, कुछ क्या आएगा लिख भी देता हूँ, 13 × 77 + 1 78 आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, हमें दिख रहा है, और भी हो जाएंगे वैसे तो, लेकिन फिलहाल दो का तो है कम से कम, तो इसलिए कंपोजिट है। समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। इसी तरीके से इसको हम करेंगे, दूसरे वाले को। दूसरे वाले में से भी देखो 5 कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आएगा तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 बचेगा अंदर, प्लस 1 बचेगा, क्योंकि 5 कॉमन ले लिया मैंने। तो हमें सब कुछ नहीं देखना, बट ये एक नंबर ये और एक ये दो का तो प्रोडक्ट है ना ये, तो इसलिए कंपोजिट है ये। अब क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से पढ़ो आप, देन मैं बताता हूँ क्या करना है इसमें। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑन द फील्ड वाइल रवि टेक्स 12 मिनट। ये क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ है, चक्कर लगा रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ से ये चक्कर लगाती है सोनिया, यहाँ से यहाँ पर आने में इसको 18 मिनट लगते हैं, और रवि यहाँ से चक्कर लगाता है यहीं से, और यहाँ से यहाँ तक आने में इसको 12 मिनट लगते हैं, ठीक है। तो पूछ क्या रहा है वो, सपोज दे बोथ स्टार्ट एट सेम टाइम, एक ही टाइम पे दोनों एक ही तरफ चलना शुरू कर रहे हैं, रवि भी इधर सोनिया भी इधर, एंड गो इन सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट स्टार्टिंग पॉइंट, कितने मिनट के बाद ये स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मिलेंगे, ये हमको बताना है। तो देखो हम इसको एक तो कंसेप्ट से करेंगे, एक पहले जनरल ऐसे ही सोचते हैं कि अगर होगा क्या यहाँ पर। तो हम बात करते हैं पहले सोनिया की। सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक राउंड कंप्लीट करने में, ठीक है। तो होगा क्या, जब सोनिया यहाँ से चलना शुरू करेगी, वो ये पूछ रहा है स्टार्टिंग पॉइंट पर ही दोबारा वो कब आके मिलेंगे। सोनिया मान लो चलना शुरू किया 18 मिनट पे यहाँ पर आ गई, ठीक है। 18 मिनट बाद क्या होगा, सोनिया वापस यहाँ होगी,
अच्छा, रवि कहाँ पर होगा 18 मिनट के बाद? रवि एक चक्कर लगाएगा 12 मिनट में, मतलब 12 मिनट लगा के कहीं आगे पहुंच चुका होगा। दूसरा चक्कर कंप्लीट होगा इसका 24 में। तो 18 मिनट्स पे यहाँ पर तो नहीं होगा, ये 12 मिनट्स बाद यहाँ पर होगा और 24 के बाद यहाँ पर होगा। तो 18 तो बीच में आ गया, तो 18 पे यहाँ पे नहीं है ये, ठीक है। देन 24 के बाद एक और बार जब घूमेगा तो 36 पे वापस यहाँ पर आ जाएगा रवि, ठीक है। 12 में ही तो एक लगा पा रहा है, 12 पर वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे होगा, देन 24 पे, देन 36 पे। और सोनिया कब कब होगी स्टार्टिंग पॉइंट पे? अभी 18 पर एक बार स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी, एक चक्कर लगा लेगी, तो उसके बाद 36 पे स्टार्टिंग पॉइंट पे होगी, दूसरा चक्कर लगा लेगी, ठीक है। तो 36 पे दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पर हैं, तो 36 तो इसका आंसर हो गया। लेकिन ये तो हमने जनरल देख लिया, अभी हम कंसेप्ट से देखते हैं कंसेप्ट क्या है। तो अभी यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों का निकालना है एलसीएम। एलसीएम ही क्यों निकालना है? अच्छा ये बताओ, ये यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं यहाँ से यहाँ पर, तो क्या ये हमारा आंसर 18 से कम आ सकता है या 12 से कम आ सकता है जब ये दोबारा यहीं पर ही मिलेंगे तब? नहीं, कम नहीं आएगा, आंसर कुछ ज़्यादा ही आएगा, कुछ 18 मिनट के बाद ही यहाँ पर 18 या फिर 36 तभी यहाँ पर कहीं मिलेंगे आके। तो हमें समझ आ गया आंसर ज़्यादा आएगा, ज़्यादा मतलब एलसीएम, ठीक है। तो एलसीएम पता कर लो बस आप 12 और 18 का। तो 12 को कैसे फैक्टराइज करेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3, और 18 को 2 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम क्या होगा इनका? पहले कॉमन पार्ट देखेंगे हम, कॉमन क्या क्या है यहाँ पर। ये 2 कॉमन हो गया इस 2 के साथ, ये 3 कॉमन हो गया इस 3 के साथ। तो एलसीएम क्या होगा यहाँ? एलसीएम हो जाएगा, लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले मैं ये सब लिख देता हूँ, ये तीनों के तीनों। 2 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, ये सारे लिख दिए मैंने। अब ये वाला ये 2 है, ये इस पे ब्लू है तो नहीं लिखूंगा, ये 3 है ब्लू है नहीं लिखूंगा, ये 3 खाली रह गया, इसको लिखना पड़ेगा। तो एलसीएम कितना हो जाएगा ये? 4 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। तो ये हमारा एलसीएम हो गया और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन है अभी तो हैंड रेस करके आप पूछ सकते हो।